अब मुझे प्लीज इंडिया वापस ले जाओ, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। कैसे आप सब? धूप इतनी है कि आंखें ही नहीं खुल रही, मेरी तो आंखें खुल ही नहीं रही हैं। यो आज मेरे नानी हाउस आए हैं, तो आज नानी हाउस आके हम फिर धूप सेक रहे हैं। हमारा काम यही है, सर्दियों में हम लोग सिर्फ धूप ही सेकते रहते हैं। हम बन जाते हैं कोई मिल गया का जादू जादू। धूप सेकने इतनी दूर आए हो, घर पे भी आ जाती है धूप। ओहो, हम आए हुए हैं और हम आते ही ऊपर चढ़ गए धूप सेकने के लिए। मतलब मैं वही तो कह रही हूँ कि हम धूप सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज क्या कर रहा है तू ये चेयर पे बैठ खड़ा होके? ट्रेन देख रहे हैं? कहाँ है ट्रेन? वहाँ खड़ी हुई है, वो भी आने वाली है, मुझे हॉर्न मार दिया। मेरे सामने आएगी तब कैप्चर करें। धीरे धीरे चल रही है वैसे, अभी स्पीड नहीं पकड़ी उसने। धीरे धीरे चल रही है। हाँ, और बढ़ गई। नहीं भाई, यहाँ से कैप्चर कर लो, यहाँ स्पोर्ट्स सीख में आती है। कोयला भरा हुआ उसमें, ऐसा लग रहा है। हाँ, कोयला है ना, कोयले वाली या है फिर ना? वो रोड़ी पत्थर भी हो सकता है। हाँ, कुछ भरा तो हुआ है उसमें। पता है हॉर्न क्यों मारती है? इतने स्लो पे आ रही है और फिर भी हॉर्न मार रही है। वो कहती है आगे से हट जाओ, कोई लाइन में तो नहीं आया वो। कोई लाइन में तो नहीं आया इसलिए कहती है वो। तो धीरे धीरे चल रही है। अभी बढ़ेगी स्पीड। धनबाद से जब आप ट्रेन में चढ़ते हो ना, तो आपके आसपास जितनी भी ट्रेन होती है ना, मालगाड़ी स्पेशली, जितनी मालगाड़ीज होती हैं उसके अंदर कोयला ही भरा होता है। पर ये रिवर्स गियर चल रही है, पता नहीं क्यों। कोयला ऐसा थोड़ा जूम करते हैं। भाई रिवर्स गियर चल रही है। सीधी जा रही है? नहीं, रिवर्स गियर चल रही है। इधर की तरफ जा रही है ट्रेन, और ये हम थोड़ा सा इधर घूमे तो ये हमारी मेट्रो लाइन जा रही है। आगे मेट्रो। एक ही सीन में दो ट्रेन देख लो। तो आज के ब्लॉग में हम करेंगे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चन है जिसके और भी ज़्यादा एक्साइटिंग आंसर्स हैं। मनप्रीत तो मैं उस क्वेश्चंस के आंसर देंगे और देखते हैं क्या हमारे आंसर्स मैच करते या नहीं करते। तो बने रहिए ब्लॉग में, बड़ा मज़ा आने वाला है। प्यारी प्यारी फॉर्मेशंस बना रहे हैं ना ये पाले हुए हैं और इन्हें पाल के ट्रिक सीखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पर्सनल टाइप कह सकते हो। आर स्टोरी, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारी स्टोरी कहाँ शुरू हुई, मतलब कब हम पहली बार मिले और कैसे कैसे हमारी स्टोरी आगे चली? मनप्रीत पहले आंसर करेगी। यार कितनी बार बताना पड़ेगा ये मुझे तो मतलब पहली बार नहीं, मुझे तो बहुत बार पता है, बट कई लोगों को पहली बार बताना पड़ेगा ना। ओके, तो हमारी स्टोरी शुरू हुई थी हमारे बचपने से। हम लोग स्कूल में एक साथ थे, वी वर क्लासमेट्स से हम फ्रेंड्स बने, फ्रेंड्स से हम बेस्ट फ्रेंड्स बने, एंड देन मिस्टर एंड मिसेस बन गए, और फिर मम्मी पापा बन गए, और फिर मम्मी पापा बन गए। तो थोड़ा सा मतलब मैं इसको इलेबोरेट करूं, हम नर्सरी से साथ में थे, स्कूल में साथ में थे, तो साथ में पहले पढ़ते रहे, पहले फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप से आगे फिर स्कूल टाइम से, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे कॉलेज सेपरेट हो गया था। मनप्रीत का कॉलेज अलग था, मेरा अलग था। तब हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना शुरू हुआ कि वी आर मिसिंग समथिंग। बस तब से अब कह सकते हो कि थोड़ी स्टोरी हमारी स्टार्ट होगी फ्रॉम फ्रेंड्स के आगे, फिर और आगे ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि कॉलेज में क्लोजनेस बढ़ती रही। हाँ, कॉलेज में जाके हमें रियलाइज हुआ कि यार वी डोंट हैव दैट गुड फ्रेंड्स जिनके साथ हम बैठ के गप्पे मार सकते हैं। तो बस वहाँ से हम फिर कॉलेज में थोड़े बेस्ट फ्रेंड बने, फिर उसके बाद हम शादी हो गई। तो नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पहले मनप्रीत आंसर करेगी, फिर मैं आंसर करूंगा। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन बीकॉम पास बोल सकते हैं। हाँ, पास हुए थे, बीकॉम पास हाँ। के पास ही हुए थे। तो बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने किया है पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली इन फाइनेंस एंड HR फ्रॉम गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एंड अब गौरव बताएंगे अपनी। तो आई एम ऑल्सो अ साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने की थी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, और MCA जब मैंने की थी, जब मेरी ऑफिस स्टार्ट हो गई थी, तो इट वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से अर्न वाइल यू लर्न प्रोग्राम जो TCS ने कंडक्ट किया था। आई वर्क इन TCS, तो साथ साथ में मेरी डिग्री चल रही थी, साथ साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी। प्लस सिर्फ यही नहीं, मेरे पास अभी फिलहाल करंटली एक और सर्टिफिकेशन है, दैट इज सर्टिफिकेशन ऑन चाइल्ड बिहेवियर।
थोड़ा साइकोलॉजिकल हो गया, थोड़ा सा मैंने जब अर्श हुआ उसके बाद अपनी फील्ड थोड़ी चेंज कर ली, फाइनेंस से मैं थोड़ा सा चेंज होके साइकोलॉजी की तरफ चल पड़ी। और मैं अपना बताऊं कि जैसे मेरी जॉब डिमांड होती है, दिस इज़ द डिग्री, MCA डिग्री, बट इसके अलावा मैंने बहुत सी सर्टिफिकेशंस करी है जो हमें करनी भी पड़ती है। जैसे जैसे वी आर इन अ टेक्नोलॉजी फील्ड, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ग्रूम होना पड़ता है। सर्टिफिकेशन तो लाइफ लॉन्ग चलती है, चलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने लिस्ट बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर हनीमून डेस्टिनेशन। Our honeymoon destination was decided by me only, and that was Malaysia. मलेशिया था, मतलब हम दोनों का कह सकते हैं। एक वो था कि उससे पहले हम कभी इंडिया से बाहर अब्रॉड घूमने नहीं गए थे, इंडिया के अंदर तो काफ़ी जगह घूमे थे, तो हमने सोचा था कि हनीमून पे हम कोशिश करेंगे कि अब्रॉड कहीं जा पाए। तो मलेशिया हमें फिर सूटेबल लगा, डिपेंडिंग अपॉन आवर बजट और छुट्टियां जितनी मिली ऑफिस से, वो सब मिला के, दोनों के ऑफिस से। तो वी वेंट टू मलेशिया और वहाँ पे हमने 2 सिटीज़ घूमी थी अच्छे से, कुआलालंपुर एंड जेंटिंग। हमारा 5 डेज या 6 डेज का टूर था, बड़ा मज़ा आया था, बहुत एक्सप्लोर किया, मज़ा आ गया था। मतलब हमारी फर्स्ट वो अब्रॉड डेस्टिनेशन थी एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। और क्योंकि अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताती हूँ आपको, जब हम लोगों ने जाना था ना, मलेशिया जाना था, तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पहले ये चीज़ डिस्कस करी कि यार हम लोग ना केरला चलते हैं, राइट? हाँ, थोड़ा केरला का भी हमने सोचा था, हमने सोचा केरला चलते हैं। उस वक्त मेरे ही कोलीग्स वगैरह उन सबकी भी काफ़ी की शादी हुई थी, तो एक कोलीग थे मेरे, वो केरला से थे, कहते केरला इज़ अ वेरी बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हनीमून, बहुत अच्छी जगह है, मुन्नार है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे, यू विल लव टू गो देयर। मैंने उसका बजट देखा, और मेरे एक कोलीग थे वो मलेशिया गए थे, वो कहते नहीं मलेशिया इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, तेरे को बड़ा मज़ा आएगा, इंटरनेशनल फ्लाइट है। और उन्होंने ऐसी फनी क्वेश्चन पूछा, तो आते हुए फ्लाइट में बैठी है? मैंने कहा सर जॉब शुरू करने से पहले ही मैं फ्लाइट में बैठ गई थी। तो वहाँ पे हम लोग यूँ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि सीरियस नोट पे तो अगर केरला का बजट देखेगी और मलेशिया का बजट देखेगी ना, ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही पड़ेगा, तो तू एक बार कंपेयर करके देख ले। तो मैंने कंपेयर किया, तो सर की बात बिल्कुल ठीक थी। कंपैरिजन में देखा तो मुझे केरला जो था 5 डेज का, और जो मलेशिया का उस टाइम पे पैकेज मुझे मिल रहा था, वो दोनों सेम पड़ रहे थे। तो मैंने कहीं को कन्विंस किया कि अगर हम लोग मलेशिया चलते हैं, बाद में पता नहीं इंटरनेशनल टूर लग पाए कि ना लग पाए। और उसके बाद से हमने सोचा था, उसके बाद फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी, हर एनिवर्सरी में हम कुछ ना कुछ ट्रिप जरूर करते थे प्लान, और अभी तक वो सिलसिला चलता आ रहा है। चलता ही आ रहा है। मेमोरेबल मोमेंट ऑन आवर हनीमून, क्या कहना चाहोगे? सबसे मेमोरेबल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो था जो हमने वहाँ पे ट्रेन में राइड नहीं ली थी, इतनी सी ट्रेन थी वो 2 डिब्बों वाली, जिसमें हम बड़ी मुश्किल से, गगन की हाइट की वजह से गगन उसमें पूरे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। 2 डिब्बों की वो मेट्रो थी, और इतनी छोटी सी मेट्रो थी वो, और गगन, हमने टिकट ली, हम लोग एंटर कर गए। जब हमने एंटर करा, जब गगन अंदर गए तो गगन बाल तो झुक के अंदर गए। उसके बाद वो बेचारे पूरे ऐसे सीधा खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इनकी पगड़ी ऊपर टच हो रही थी, बेचारे बड़ी मुश्किल से ऐसे खड़े हो पा रहे थे। तो वो एक ऐसा था कि मैंने ऐसे गगन को कभी देखा नहीं था, तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, और मतलब हंसी भी कंट्रोल कर रही थी कि भाई लोग कहेंगे कैसी बीवी है, भतीजे से हाथ आई और हंसी जा रही है उसको देख के। तो दैट वाज द मेमोरेबल। और मुझे एक मोमेंट याद है, मलेशिया में क्या है, नॉनवेज बहुत मिलता है, तो मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। आई वॉज हैप्पी कि मुझे तीनों टाइम नॉनवेज मिल रहा था। मनप्रीत के साथ दिक्कत क्या है, वो नॉनवेज नहीं खाती थी, एग वगैरह खाती थी। तो हमारा ब्रेकफास्ट होता था होटल में, वहाँ पे हमें वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाते थे। बाकी की 2 मील्स के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती थी। एक बार क्या हुआ, हम जेंटिंग में थे, वहाँ पे एक बड़ा सा मॉल था, तो वहाँ पे हम पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा कॉर्नर था, पिज़्ज़ा हट था, क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वहाँ पे बैठ गए। तो वहाँ पे हमने मेन्यू देखा, पूरे मेन्यू में हमें कुछ वेज नजर ही नहीं आया। हमने पूछा भाई कुछ वेज है, तो कहते हैं हाँ सर एक वेज पिज़्ज़ा मिलेगा, पाइनएप्पल पिज़्ज़ा। हमने कहा पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, वो ट्राई किया, पिज़्ज़ा पे पाइनएप्पल पहली बार ट्राई किया, मनप्रीत के चक्कर में मुझे भी खाना पड़ा। वो एक्सपीरियंस कैसा था, बस अपने पेट ही भरा था और बस स्वाद बिल्कुल नहीं, वहां से बस भाग गए थे। The sad moment of my honeymoon is that, of our honeymoon is that, sad moment on honeymoon, बातें सुनो। लोगों के सैड मोमेंट नहीं होते, मेरे होते हैं। मैं लिटरली रोने लग गई थी कि अब मुझे प्लीज इंडिया वापस ले जाओ, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। वहां से आने के बाद मैंने जब अपना वेट देखा था, मैंने 3 किलो वेट कम कर लिया था 5 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे को कुछ ढंग का मिलता ही नहीं था वहाँ खाने के लिए। और वो शायद लास्ट टाइम होगा था कि मनप्रीत का वेट रिड्यूस हुआ था, उसके बाद तो
बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। हमारी महंगाई की तरह वेट भी महंगाई की तरह बढ़ता चला गया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुझे पहले पूछना चाहिए था, मैं बाद में पूछ रहा हूँ, वो मिस हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारी स्टोरी में। व्हेन वी गॉट मैरिड, व्हाट वाज आवर एज? We got married at the age of 24. 24 सालों की उम्र में मनप्रीत और मेरी दोनों की एज सेम थी। 24 साल की उम्र में वी गॉट मैरिड और बच्चे थे, कह सकते हो। आजकल 24 साल में तो कह सकते हो पढ़ाइयाँ मुश्किल से खत्म हुई होती हैं। हमारी शादी भी हो गई थी, लकीली हो गई थी, बहुत अच्छी बात है वैसे, क्योंकि अर्ली मैरिज के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो दिस वाज आल्सो अ इंटरेस्टिंग फैक्ट इन आवर स्टोरी दैट वी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर अर्निंग्स, आवर सैलरी अर्निंग्स, आवर अर्निंग्स। तो पहले मनप्रीत बताएगी उसकी अर्निंग्स क्या है, देन मैं बताऊंगा। जब मैं जॉब करती थी उस टाइम में मेरी अर्निंग अच्छी खासी थी, मतलब इतनी हो जाती थी कि मेरी सेविंग के बाद मैं खुला खर्चा कर सकती थी। आई वॉज वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस एज फाइनेंशियल एनालिस्ट, और जब मैंने छोड़ा था उस टाइम पे आई वॉज लीड फाइनेंशियल एनालिस्ट थे। मनप्रीत ने मतलब कैरियर की काफ़ी उस जगह पे आके अपना कैरियर से ड्रॉप लिया था जब वो मतलब प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी मिल रही थी, बहुत जल्दी सक्सेस, 2 प्रमोशंस हो गई थी, नेक्स्ट इन ड्यू थी, तो बहुत अच्छा ग्राफ चल रहा था, बट किसी रीज़न से स्टॉप लेना पड़ा। अब मैं अपनी बात करूँ, आई वर्क इन IT कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और मुझे ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस हो गया और IT में पैकेज भी आजकल ठीक ठाक मिल जाता है, तो ठीक ठाक कह सकते हो। 6 डिजिट फिगर तो बहुत नॉर्मल है, तो उतना ही अपना है, ज़्यादा क्या बोलूँ, बस इतना ही आप समझ जाओ। ठीक ठाक सैलरी है यार, खा पी लेते हैं। बीवी ऐश कर लेती है, बस बीवी ऐश कर लेती है, बच्चे भी ऐश कर लेते हैं, हम भी थोड़ी बहुत ऐश कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उस वीडियो से बहुत रिलेट होता है, वाई यूट्यूब। हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करते हुए, हमने क्यों शुरू किया एंड वाई यूट्यूब, बताओ। ओके, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन की बात करें 2020 में, उस वक्त स्टार्टिंग के अंदर बड़े खुश थे हम, खुश इन द सेंस कि चलो सब घर में है, घर पे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, माइंड में ये चल रहा था। लॉकडाउन में इनिशियली तो गगन वाज हैप्पी, बट धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि नहीं यार, समथिंग इज मिसिंग। गगन को गुस्सा बहुत जल्दी आने लग गया, जो उनके नेचर में कभी नहीं था। मेरे नेचर में है, मुझे थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन गगन का नेचर में ऐसा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा परेशान होने लगी धीरे धीरे। फिर जैसे गुरप्रीत भी अपने वीलॉग्स बनाते रहे हैं, तो उनके जो फैमिली वीलॉग्स थे उसके अंदर हम लोग आए, हमें अच्छा लगा। देन आई आस्क्ड हिम कि क्यों ना हम भी स्टार्ट करें, बिकॉज तब मैंने देखा कि गगन का ना थोड़ा सा जैसे वीलॉगिंग करते हुए ही लव्स इट, कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, यू नो, वो ऑब्वियस सी बात है यार, एक बंदा जो घर से बाहर हर रोज जा रहा है, उसको आप घर के अंदर पैक करके रख दोगे कि तूने बाहर नहीं जाना, बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजेशन, तो बड़ा कुछ होता था उस वक्त। तो मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ यार, देखो लॉकडाउन था, सब घर पे थे, तो हम IT से बिलोंग करते हैं, तो फ़ोन, टैब, लैपटॉप ये सब हमारे पास ऑलरेडी होता है। और मेरा ब्रदर वो यूट्यूबर है, तो थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस भी होता है कि अब हमारे पास टाइम है, अपने ऑफिस काम से हम फ्री हो जाते हैं, टाइम बचता है। फैमिली टाइम स्पेंड करने का एक तरीका क्या है, या तो आप बैठ के काउच पोटैटो, मतलब या तो टीवी देखते रहो या फिर टीवी के लिए कुछ कंटेंट बनाओ। तो हमने कहा क्यों ना हम लेट्स ट्राई एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो हमने क्रिएट करना शुरू किया, फैमिली वीडियोस डाली, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मज़ा आना शुरू हो गया। अब एक आदत से भी बन गई है कि हाँ हमें लगता है कि हमें वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पांस अच्छा मिलता है, उससे मोटिवेशन भी मिलती है। तो अब हम अपनी फैमिली वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। मोर ओवर वही मैं कहती हूँ ना कि एक हमारा दिमाग भी इस चीज़ में चले गया कि हमने ऐसे कई केसेस पे सुने कि यार लोग ना फैमिलीज में, मतलब कपल के अंदर काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। बट टचवुड हमारे साथ ये चीज़ें बहुत ही कम हुई, क्योंकि हमने अपने आप को ना डाइवर्ट कर लिया। और लॉकडाउन में यार 2 चीज़ें आप करते हो, या तो आप मतलब बेड पे पसरे रहते हो, अपना ऑफिस का काम भी वहीं कर रहे हो, अपना खाना पीना भी वहीं कर रहे हो, टीवी भी वहीं देख रहे हो, या फिर सुबह उठ के थोड़ा तैयार हो जाओ, कैमरा को फेस कर लो, तो अच्छा लगता है, आपका रूटीन सेट हो जाता है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है वीडियो बनाते बनाते, और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम अपनी वीडियोस में बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, पेरेंट्स को भी, भाई को भी, भाभी को भी, तो वो भी अच्छा लगता है। बच्चों के साथ भी एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, फिर अपने आप का वो कंटेंट देखना, तो अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, फ्यूचर प्लान्स। ओके, तो फ्यूचर प्लान्स तो भी यही है कि लेट्स कंटिन्यू डूइंग इट। थोड़ा सा जैसे अर्श भी अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया, तो मेरा तो कुछ और प्लान है। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा कुकिंग में और हाथ अपना डालूँ और कुछ कुक करूँ, और चैनल पे और कुछ कुकिंग वाली वीडियोस डालूँ।
और मेरे प्लान्स, मैं जनरली हूँ जो प्रेजेंट में बिलीव करता हूँ, तो मैं ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचता, बस ये सोचता हूँ जो प्रेजेंट में चल रहा है और मेहनत करके इसको कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि अगर यही सब फिर थोड़ी थोड़ी मेहनत बढ़ती रहेगी, हमारे इनपुट्स बढ़ते रहेंगे, तो फ्यूचर भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब आता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो रैपिड फायर होंगे और साथ साथ में रील के लिए भी उसको करेंगे, तो हमारा फ़ोन भी रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 गो। One's for couples, 14 questions. Who apologizes the first after a fight? Who's the funny one? Who's more romantic? Who's more patient? Who's the better cook? Who said I love you first? Who takes longer to get ready in the morning? दिस वॉज आवर Q&A सेशन। कैसा लगा आपको बताना। अगर कुछ और भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम उसके भी आंसर्स करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और क्योंकि मैं झुकता नहीं, कैसे कैसे क्योंकि मैं झुकता नहीं, झुकेगा नहीं मैं झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं मैं झुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। टेक केयर, बाय। Oh, no.